श्री गणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोष रामवल्लभावम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सता वृषेवादि सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधे स्थिति सावरतां वन्दे शं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। रक्तामभोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगणे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषभक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यशोरसि व्यालराट। शोषयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करं पातु माम्। नीलसरोरौ नीलमणि नीलघनश्याम लाजयतन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं। पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणककर्ष राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गुणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतर्षितं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता सागां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदानां
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुदरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। तो संपाति ने बोला कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं, मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि अपार होती है, तुम लोग नहीं देख सकते हो। अब मेरे पास मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे पंख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी अब कुछ सहायता नहीं कर सकता हूँ। जितनी मैंने करनी थी वो कर दी। ऐसा बोल करके जो नागय सत जो जन सागर करये सो राम काजमति आदर। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। ताशु दूत तुम तजी कदराई राम हृदय धरि करहु पाई। हस कही गरुड़ गिध जब गयऊ तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहूरि छेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। बलिबादत प्रभु बाढ़ेऊ सोतनु बरन जाय। उभय घरी महदीन सात प्रदक्षिणी धाय। संपाति ने कहा जो 100 योजन 400 कोस समुद्र को लाग सकेगा और बुद्धि निधान होगा वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर के घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। बिना पाख का मैं बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया हो। पंख उगने से मेरा शरीर सुंदर हो गया है। देखो सब प्रभु श्री राम जी की तो कृपा है, इसलिए तुम लोग धीरज धरो, चिंता मत करो। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। तो पापी भी जिनके नाम का कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो प्रभु श्री राम जी के पावन नाम का स्मरण करता है तो वह भवसागर से तर जाता है। तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़ करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह करके जब गिद्ध संपाति चला गया तब बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत जी कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं है। जब खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, जामवंत जी आज के लिए, जामवंत जी सतयुग से है, जामवंत अजर अमर है। अजर अमर में 8 महापुरुषों में जामवंत जी भी आते हैं।
जामवंत जी अभी कलयुग में भी हैं, सतयुग से चारों युग में जामवंत जी का प्रभाव रहता है। कल्प के अंत में, तब इनका अंत हो जब कल्प बदलता था, नहीं तो चारों युग में रहेंगे। तो ऋषिराज जामवंत जी कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसा बल नहीं है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वामन बने थे, वामन अवतार प्रभु ने लिया था, जब बटुक अवतार लिया था, और राजा बलि के यहाँ गए थे भगवान उस समय, 3 पैर धरती मांगी थी बलि से। तब मैं जवान था, उस समय मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बातते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता था। जब बलि के यहाँ प्रभु श्री राम जी गए थे, तो भगवान श्री राम जी ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर दिया कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता था, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी। जामवंत जी कह रहे हैं, जब भगवान श्री राम जी वामन अवतार लेकर के, बटुक अवतार लेकर के बलि के यहाँ गए थे, तो तब भगवान ने अपना विशाल स्वरूप बनाया, तीनों लोगों तक इतना बड़ा शरीर बनाया कि प्रभु ने 2 पैर में ही 3 लोग नाप लिए, और मैंने 2 घड़ी में उस शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली। इतना बलवान था मैं। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठिय कि में सब ही कर नायक। कहे रीचपति सुनु हनुमाना, कछुप सादि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ प्रभताकारा। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। ऐसा क्यों कहा अंगद जी ने? पार तो जा सकता हो, लेकिन वापस आने में कुछ मेरे संदेह है। इसलिए कहा लंका भोग नगरी है। लंका क्या है? भोग नगरी है। अयोध्या त्याग की नगरी है। अयोध्या त्याग की नगरी, अयोध्या में त्याग किया सबने। राम जी ने वनवास चले गए, भरत जी को राज्य मिला, वो राज्य का त्याग करके नंदीग्राम में रहने लगे। दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए। पहले से राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे शमशान में। त्याग की भूमि है अयोध्या, और लंका भोग की भूमि है। जहाँ त्याग होता है वहाँ राम जी आते हैं, और जहाँ भोग होता है वहाँ मेघनाथ होता है। तो त्याग वहाँ राम, जहाँ भोग वहाँ मेघनाथ। तो लंका भोग की नगरी है। तो अंगद ने सोचा, अगर मैं लंका गया तो भाई बानर शरीर है और कामी होते बानर, और क्या पता वहाँ जाकर के मैं उनके लालच में आ जाऊँ, वहाँ के भोग विलास में लिप्त हो जाऊँ और वापस ना आ पाऊँ। इसलिए अंगद ने सोचा कि मैं चले तो जाऊँगा, लेकिन मैं वापस आ पाऊँगा यह निश्चय नहीं है, क्योंकि मैं कामी पुरुष हूँ और क्या पता मैं वहाँ के भोगों में लिप्त हो जाऊँ। इसलिए बोला मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। तब जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, इसलिए तुम्हें हम कैसे भेजें। तब ऋक्षराज जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साध रखी है।
तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम बुद्धि विवेक वाले विवेक हो, विवेकशील हो, विज्ञान की खान हो, पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठे थे। हनुमान जी हमेशा शांत एक जगह बैठे रहते, बस राम 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 का स्मरण करते हैं रात दिन 24 घंटे। जब शंकर भगवान के स्वरूप में है तब भी रात दिन राम राम जपते हैं, या हनुमान जी का रूप में आए हैं यहाँ भी राम राम जपते रहते हैं। उन्हें अपने बल का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। हनुमान जी कोने में बैठे हुए राम राम जप रहे हैं। जामवंती जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी तुमने चुप क्यों बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो और पवन के बराबर तुम में बल है, बुद्धिमान हो, विवेक हो और विज्ञान के खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है हे हनुमान जी, हे तात तुमसे नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जगत संसार का नहीं है जो तुम नहीं कर सको। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय वो प्रवताकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जैसे जामवंती जी ने बोला भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तो यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। जैसे हनुमान जी ने सुना राम काज के लिए तुम्हारा जन्म हो रखा है, तो यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल हो गए हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा, मन हूँ अपर गिरने कर राजा। सिंहनाद करी बार ही बारा, लील ही नाग जल निधि खारा। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनव इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। हनुमान जी ने बोला, जैसे उन्हें सुना राम काज के लिए मेरा जन्म हो रखा है, हनुमान जी विशालकाय हो गए, पर्वत के आकार के हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरे पर्वतों का राजा सुमेर हो, मानो पर्वतों के राजा सुमेर ही खड़े हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ और सहायक सहित रावण को मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ला सकता हो। हे जामवंती जी, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवंती जी ने कहा, हे हनुमान जी, तुम जा करके इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वह बानरों की सेना साथ ले जाएंगे। जामवंती जी प्रभु के प्रभाव को समझते हैं। जब भगवान वामन थे तब भी साथ में थे। जामवंती जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, हनुमान जी तुम बस जाकर के सीता जी की खबर लेके आओ और यह खबर हम राम जी को बता देंगे। फिर कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी खेल के लिए, मतलब श्री रामचंद्र जी राक्षसों का संहार करेंगे और सीता जी को ले आएंगे और खेल के लिए वह बानरों को साथ लेंगे। खाली खेल के लेंगे साथ बानर। लीला कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी, खेल के लिए बानरों को साथ लेंगे, नहीं तो उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर भी वो सेना को साथ लेकर के खेल के लिए लंका जाएंगे।
बानरों की सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को वापस ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं, और जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम होता है। और तुलसीदास जी जिसे गाएंगे, जिस चरित्र को जामवंती जी बोल रहे हैं, सीता जी को राम जी लाएंगे, लंका में राक्षसों का संहार करेंगे और सीता मैया को लाएंगे, जिससे सब देवता, नारद आदि मुनि लोग भगवान के पवित्र चरित्र का सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने से, भगवान के जिस चरित्र को सुनने से, कहने से, गाने से और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर मधुकर तुलसीदास गाता है, जिसे तुलसीदास जी गाते हैं। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पलम तन श्याम काम कोटि शोभा अधिका, सुनियतासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिका। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर का यश, भगवान श्री रामचंद्र जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री है, जो भी इसको सुनेंगे, इसको गाएंगे और समझेंगे और कहेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, जो व्याध जैसे पक्षियों को मार लेता है, वैसे ही जो मोह को खत्म कर देता है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के समान हमारे मोह को नष्ट कर देता है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान जी के गुरु समूह को अवश्य सुनना चाहिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु के चरित्र को जो सुनता है, सुनने मात्र से उसको परम पद की प्राप्ति होती है। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम।